हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 4 अनुवंशिक जीव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहाँ बताना आपको अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन जीवाश्म का, बी कायिकी का, सी आनुवंशिक तथा विभिन्नता का, डी जैव प्रौद्योगिकी का। तो अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आनुवंशिक तथा विभिन्नता का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यहाँ बात है जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए डीएनए के कारण, बी उत्परिवर्तन के कारण, सी आनुवंशिक पुनर्योग के कारण, डी इनमें सभी। तो जीवों में जो आनुवंशिक विभिन्नता होती है उसका कारण क्या है, तो डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक पुनर्योग के कारण। इन सभी कारण क्या होता है कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण है। यहाँ पर जीवों में आनुवंशिक गुणों का जो निर्धारण होता है वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए जीन, बी क्रोमोजोम, सी डीएनए, डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो जीन के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तरह के जन्म से उत्पन्न संतान में विभिन्नता जो होती है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किस तरह के जन्म से उत्पन्न संतानें जो है उनमें विभिन्नता जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी कायिक प्रवर्धन, डी में सभी। निम्नलिखित में से किस तरह के जन्म से उत्पन्न संतानें में विभिन्नता जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, तो लैंगिक जनन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, जलवायु वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता कहलाती है। यहाँ बताना जलवायु वातावरण के प्रभाव से जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आनुवंशिक विभिन्नता, बी जननिक विभिन्नता, सी कायिक विभिन्नता, डी इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु वातावरण के प्रभाव से जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटाइज का अर्थ है। यहाँ बताएं एंटाइज का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए संतति में जनक का गुण आना, बी संतति में जनक गुण नहीं आना, सी संतति में पूर्वजों गुण आना जो जनक में नहीं है, डी इनमें सभी। तो एंटाइज का अर्थ क्या है, एंटाइज का अर्थ है संतति में पूर्वजों गुण आना, जो संतान है उसका गुण जो है जनक का ना आकर, पिता का ना आकर जो पूर्वज है उनका गुण आना, उसको हम क्या कहते हैं, एंटाइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर विविधता हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। यहाँ बताना पृथ्वी जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन विभिन्नता, बी कर्मिक और निरंतर विकास, सी आनुवंशिकता, डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी जो विविधता होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो विभिन्नता है। कर्मिक और निरंतर विकास, कर्मिक और निरंतर विकास में भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे पहले मनुष्य कैसा था, तो बंदर जैसा था, लेकिन अब कैसा है, मनुष्य जैसा है। ठीक है, कर्मिक और निरंतर विकास और तीसरा आनुवंशिकता है। इन सभी कारण का पृथ्वी पर विविधता उत्पन्न होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसको छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पता नहीं किसको छोड़कर कोई दो मनुष्य जो है मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन समरूप यौगिक, समरूप संतान, सी माता पिता, डी भाई बहन। किसको छोड़कर कोई दो मनुष्य जो है मूलभूत संरचना पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, समरूप यौगिक में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछाता है। यहाँ बताना जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी जॉनसन ने, डी लेमार्क ने। तो जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द जो है वो जॉनसन ने प्रस्तुत किए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिक पिता किसे कहता है। भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछाता है। यहाँ बताना अनुवांशिक पिता किसे कहता है। ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल को, बी जेबी लेमार्क को, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, डी इनमें से किसी को नहीं। तो अनुवंशिक पिता किसे कहता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिक पिता कहता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते हैं। यहाँ बताना वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिक परिवर्तन, बी कायिक विभिन्नता, सी उपार्जित विभिन्नता, डी और बी दोनों। तो वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते इसे क्या कहते हैं, उसे हम कायिक विभिन्नता और उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न से बहुने पदों को दर्शाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
यहाँ बता रहा हूँ निम्न से बहुने पौधों को कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए बड़ा टी छोटा टी, बी छोटा टी बड़ा टी, सी दोनों छोटा टी, डी दोनों बड़ा टी। निम्न से बहुने पौधों को कौन दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी जो है ये बहुने पौधों को दर्शाता है, जबकि ये दोनों बड़ा टी है ये क्या, ये लंबे पौधे को दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी बड़ा टी क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं दोनों लंबे लेकिन संकर लंबे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ बता रहा हिस्टोन प्रोटीन किससे पाया जाता है। ऑप्शन डीएनए में, बी जीनोम में, सी पादप में, डी जंतु में। हिस्टोन प्रोटीन किससे पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो जीन में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता जीव जो होते हैं अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिक परिवर्तन से, भी जलवायु वातावरण के प्रभाव से, सी और बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो जीव जो होते हैं अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं, तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण और जलवायु वातावरण के प्रभाव से। इन दोनों कारण से क्या होता है, जीव जो होते हैं अपने जनक यानी कि पिता से भिन्न होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था। यहाँ पर बताना आपको मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन 10, बी 6, सी 5, डी 7। तो मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था, तो 7 का। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ बताना द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन डार्विन ने, बी लेमार्क ने, सी ओप्रिन ने, डी वाइसमैन ने। दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डार्विन ने। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो कब पादरी बने थे। ऑप्शन 1840 में, बी 1842 में, सी 1845 में, डी 1847 में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो कब पादरी बने थे, 1847 में। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन साधारण मटर, बी गुड़हल, सी गुलाब, डी सहतूत। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 निम्न से कौन प्रभावित गुण है। यहाँ बता निम्न से कौन प्रभावित गुण है। ऑप्शन है लंबा, बी बौना, सी उजला फूल, डी सिकुड़ा बीज। निम्न से कौन प्रभावित गुण है, तो लंबा जो है ये प्रभावित गुण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 किसी ने मेंडल के अध्ययन को क्यों नहीं ध्यान दिया। यहाँ बताना किसी ने मेंडल का अध्ययन को ध्यान क्यों नहीं दिया। ऑप्शन है वो बहुत बड़े सन्यासी थे, बी सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, सी उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, डी उनका अध्ययन गलत था। तो किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।